So we'll start with conjunctions. And conjunctions may, I'll show you a video and all of you will get turn. So first to come to the class was Kirti, then Ragini, then Shivam, then Ashutosh. Okay? So I'll run a video. सबको ठीक से सुनाई दिया म्यूजिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Your brother is also with you, Kirti. What is your brother's name? Lokit. Lokit. Okay. He studies with Sunita ma'am, na? Yes, ma'am. Studies. I know. Okay. Chalo. He can also sit, but tell him not to disturb. Conjunctions. Look at these sentences. The dog is a faithful and intelligent animal. Okay, read this. Kirti. The dog is a faithful and intelligent animal. Okay. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. We can write it like this. The dog is a faithful animal, right? Or suno, the dog is an intelligent animal. लिख सकते हैं ऐसे? Yes, ma'am. Okay. तो अब हमने क्या किया? We've written two sentences. One is the dog is a faithful animal and second the dog is an intelligent animal. तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी इसमें कीर्ति? डॉग की बात कर रहे हैं और हमने कितने सेंटेंसेस में बोला? नहीं, अभी इसमें हमने 2 सेंटेंसेस में बोला है ना? पर अगर हम इसको 2 से 1 में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? The dog is a faithful and intelligent animal. हाँ, तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए? कौन सा वर्ड यूज किया? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से बोलो। हाँ, एंड, वेरी गुड, एंड हमने यूज किया। और इन 2 सेंटेंसेस का क्या हाल हो गया? जब हमने एंड यूज किया तो हमारे कौन से वाले वर्ड्स गायब हो गए? ये वाले दूसरे सेंटेंसेस के, राइट? कौन से वाले वर्ड्स हट गए? जो कॉमन है, डॉग इज अ, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हमने रिपीट नहीं करवाना है कोई चीज तो हम क्या करते हैं? हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे हमने बोला अभी इसमें एंड, और उनको रिपीट होने वाले वर्ड को हटा देते हैं। तो हमने बोल दिया द डॉग इज अ फेथफुल, एक तो फेथफुल एनिमल है, एनिमल भी एक ही बार आएगा, एंड इंटेलिजेंट एनिमल। तो जो भी वर्ड्स इनमें कॉमन थे वो हमने हटा दिए और हमने एक वर्ड का यूज किया एंड, और ये एंड क्या है? कंजंक्शन। हाँ, और कंजंक्शन क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड। इसने 2 सेंटेंसेस को जॉइन कर दिया। तो कंजंक्शन क्या होता है? Joining words. Joining word. Very good.
तो हम अब आगे के सेंटेंसेस ऐसे पढ़ते जाएंगे. Ragini, Shivam, then Ashutosh, and we'll try and identify all the conjunctions. इतना easy है conjunctions. देखो. I want to go to play, but I am sick. पढ़ो इसको. Ragini. I want to go. I Ragini. want to. I want to go to play, but I am sticky. Sick नहीं, sick. हाँ हाँ बेटे बोलो. मैम आपकी क्लास में बस 2 बच्चे आते सर. मैम सर की क्लास में तो 4th 5th के भी बच्चे आते हैं. 5th के भी आते थे, अब से नहीं आएंगे क्योंकि मैं नहीं ले रही थी क्लास, इसलिए सर ने कॉमन क्लास ली थी ताकि बच्चों की पढ़ाई मिस ना हो, एटलीस्ट मैथ्स पढ़ा पाए. उस दिन मैंने आप लोगों की क्लास ली थी, मगर उसके बाद मेरे को और खांसी हो गई. आज होपफुली नहीं होगी. फिंगर्स क्रॉस्ड रखो. एवरीबडी यही कुछ वायरल हो गया था, बहुत एक्यूट, तो बोला नहीं जाता. हाँ जो आपने इसको किसी कलर से अंडरलाइन कर सकते हैं. मैंने एंड को किसी कलर से लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये एक अलग कलर है, तो वो कंजंक्शन. एब्सोल्युटली आप अंडरलाइन करो. अब अगर हम यहीं पे लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस क्या था? आई वॉन्ट टू गो टू प्ले. अब मैं ये देखो फिर से 2 सेंटेंसेस, ए सेंटेंस बी सेंटेंस, और इसका हमने फर्स्ट सेंटेंस ये बनाया. अब ए सेंटेंस, आई want to go to play. और बी सेंटेंस क्या है? I am sick. I am sick का क्या मतलब होता है कि मैं बीमार हूँ. अच्छा बातें नहीं करेंगे, मेरी बात सुनेंगे सब लोग. ओके मैं बोल रही हूँ I want to go to play. I am sick. अब यहाँ पे इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो हमने एंड नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया? बट. अब ये बट क्यों यूज किया ये बताओ रागिनी, क्यों किया हमने बट यूज? देखो आए अपनी बात कर रहे हैं, उनको अब हमने बोला कि मेरे को खेलने जाना है और मैं बीमार हूं. हमने एंड आई एम सिक क्यों नहीं बोला, हमने बट क्यों बोला? बताओ रागिनी. चलो शिवम से पूछते हैं, शिवम बता सकता है. तब तक बाकी सब म्यूट रखो, जिससे पूछती हूँ वही अनम्यूट किया करेगा. शिवम बट क्यों बोला? मैम आई डोंट नो. ओके आशुतोष आप बता सकते हो? मैम बट इसलिए क्योंकि क्या? मैम बट एक कंजंक्शन वर्ड होता है. बट भी कंजंक्शन वर्ड है, वो तो ठीक है, मगर हमने एंड क्यों नहीं यूज किया? देखते हैं कीर्ति जवाब दे सकती है. मैम हमने एंड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे खेलने जाना था. जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू, मैं खेलने जाना चाहता हूँ. अच्छा मेरे को देखते हैं कीर्ति क्या बोलती है पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ. हाँ कीर्ति बताओ. मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग है कि मुझे खेलने जाना है पर मैं बीमार हूँ, इसलिए एंड का यूज नहीं हुआ है. एंड का यूज नहीं, तो इसलिए बट का क्या मीनिंग होता है? लेकिन तो मेरे को खेलने जाना है लेकिन मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं जा पा रहा. वेरी गुड कीर्ति, एब्सोल्युटली राइट. ये समझ आया?
Shivam, Yes, ma'am. Ashutosh, Ragini. Yes, ma'am. Oh, good. So what do we say? I want to go to play, but I am sick. But मैं blue से लिखती हूँ क्योंकि ये कंजंक्शन वर्ड है. इसने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया. अब एक और चीज इसमें हम देखेंगे, हमेशा सारे वर्ड्स नहीं हट जाते हैं. अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखो तो कितने सारे वर्ड्स हट गए थे. एक ही बार द डॉग इज अ एनिमल, ये एक बार आया. पर यहाँ पे आई एम सिक पूरा का पूरा आया. ओके क्योंकि अगर यहाँ पे भी कुछ वांट होता या ऐसा कुछ होता जो कि बता रहा, सेम चीज बता रहा होता, तब तो हम रिपीटेड वर्ड्स को हटा देते. पर रिपीट वर्ड इसमें सिर्फ आए है, तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें से हटाना चाहें आई को हटाते हैं. पर आई के साथ एम हम नॉर्मली लगाते हैं, इसलिए आई एम सिक ऐसे ही रहेगा. ओके ठीक है, समझ आ गया? All of you, did you understand? Yes, ma'am. Ragini, Yes, ma'am. did you understand? Ragini, Yes, ma'am. have you written it down? Have you written it down in your notebook? कॉपी में लिखा है? मैम मैं बस दूसरा लाइन लिख रहा हूँ. अच्छा नहीं. What about you, Ragini? आपने लिखा? No, ma'am. क्यों, आप क्या कर रहे हो बैठ के वहां पे? तमाशा देखने के लिए बैठे हो क्लास में? इसका थोड़ा सा बचा है. अच्छा लिखो, फिर जल्दी से लिखो. शाबाश. शिवम, स्टार्ट योर वीडियो. नाउ इट विल बी योर टर्न. अभी मैंने आप लोगों को उस सेंटेंस को, अभी तक फर्स्ट टू सेंटेंसेस में आई डिवाइडेड द सेंटेंसेस इनटू टू सेंटेंसेस एंड देन शोड यू हाउ वी यूज द कंजंक्शन. Now Shivam will divide the sentence himself. Okay? He will divide the two sentences himself. Understood, Shivam? समझ आया मैंने क्या बोला? आपको समझ आया मैंने क्या बोला बेटे? या सुना ही नहीं? इधर उधर. Yes, ma'am. क्या समझ आया? क्या करना होगा अब आपने? Ma'am. बोलो. नहीं सुना ना, आप इधर उधर कुछ कर रहे थे, इसीलिए मैं वीडियो ऑन करने के लिए बोलती हूँ. चलो अभी बताती हूँ आपने क्या करना है. चलो नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ो. आपकी बात कर. सुनो अब देखो ये अगला सेंटेंस. Is it Thursday or Friday today? चलो पढ़ो दिस एंड रीड दिस सेंटेंस. Is it Thursday or Friday today? हाँ, is it Thursday or Friday today? अब इस सेंटेंस को दो सेंटेंसेस में डिवाइड करो. पहले क्या बनेगा सेंटेंस बताओ. ए और बी जैसे मैं बना. हाँ, is it Thursday? Is it Friday? नहीं तो टुडे कहाँ चला गया? It is Thursday today. It is नहीं, ये क्वेश्चन सेंटेंस है. Is it Thursday? Is it Friday? और मैम ये दिखा देती हूँ मैं आपको. बताओ मेरे को क्या बनेंगे दोस्त. It is Thursday today. It It is Friday today. It is तो है ही नहीं बेटे. क्या है सेंटेंस? Is it? हाँ तो फिर क्या आएगा? Is it? Is it Thursday today? Is it Friday today? Absolutely right. तो ये दो सेंटेंस बन गए हमारे. दो सेंटेंस क्या बने? Is it Thursday today? Is it Friday today? और अब हमने इसको ज्वाइन किससे किया है? एक और कंजंक्शन आ गया. और अब बताओ क्या बनेगा सेंटेंस? Is it Thursday or Friday today? हाँ, इसमें क्या हुआ? अब हम सेम चीज की बात कर रहे हैं, इसलिए ये is it और
टुडे जो है एक ही बार लिखा जाएगा। और फ्राइडे क्यों बोला, ये समझाओ। Why are we saying और फ्राइडे? एंड फ्राइडे क्यों नहीं बोला? बट फ्राइडे क्यों नहीं बोला? मैम बट का मतलब तो हो गया मैम ये बट का मतलब क्या हुआ? बट का मतलब होता है लेकिन। मैम बट का मतलब तो लेकिन हो गया, एंड का मतलब दूसरा हो गया। अरे एंड का मतलब होता है और। मैम एंड का मतलब और होता है हिंदी वाला और, एक और चीज जब हम एडिशनल। और ओ आर और का क्या मतलब होता है? आशुतोष बता सकते हो और का मतलब क्या होता है? मैम और का मतलब होता है या फिर। या एग्जैक्टली। मैम और इसमें एंड इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि आज या तो थर्सडे या तो फ्राइडे है। हाँ, तो इसलिए फिर या लगाया है। और ये और भी एक कंजंक्शन है। तो अब हमने 3 कंजंक्शंस कर लिए अभी तक, एंड, बट, और। ओके, ये समझ आ गया शिवम? शिवम, did you understand? Go to drink water. Yes, ma'am. Who wants to go to drink water? Ma'am, let's go. Kirti, go. Yes, ma'am. Go quickly and come back quickly. You should keep your bottle of water in front of you so that you don't have to go. अपने पास सामने रखा करो एक बॉटल वाटर की। आशुतोष, now it's your turn. Annie gets up early because she goes to bed early. Read it, Ashutosh. Annie gets up early because she goes to bed early. Very good. Ab divide it into 2 sentences. How do we divide it? बताओ, A और B. बोलो। Ma'am, Annie हाँ, gets up early हाँ। and she goes to bed early. नहीं, एंड नहीं हम बोल रहे, गेट्स अप अर्ली। ये एक सेंटेंस है। जब डिवाइड कर रहे हैं हम 2 सेंटेंसेस में। बी सेंटेंस क्या होगा? एनी गोज टू बेड अर्ली, राइट? अब इसमें भी रेपिटेशन है, एनी एनी बार बार आ रहा है, राइट? इसको अब हमने किससे ज्वाइन किया? एंड से नहीं हो सकता। मैम हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है वो सेंटेंस दिखाओ। वो सेंटेंस तो ऑलरेडी डिवाइडेड था। ऑलरेडी डिवाइडेड था, सारे डिवाइडेड ही होते हैं सेंटेंसेस, सिर्फ इन कंजंक्शंस की वजह से ये जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है? बिकॉज। बिकॉज, व्हाट डज बिकॉज मीन? क्योंकि। क्योंकि, तो क्योंकि, तो क्यों सो उठती है सुबह अर्ली, सुबह जल्दी उठती है यानी। क्यों उठती है जल्दी? क्योंकि वो बेड पे सोने जल्दी जाती है। हाँ, गोज टू बेड अर्ली का मतलब क्या होता है? सोने जल्दी जाती है। इसलिए हमने एक और कंजंक्शन सीख लिया, एनी गेट्स अप अर्ली। अब फिर हम एनी गोज टू बेड, एनी फिर से नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? बिकॉज। और एनी की जगह क्या यूज होएगा प्रोनाउन? शी। वेरी गुड। तो हम एनी को रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज शी गोज टू बेड अर्ली। वेरी गुड। सो दिस वाज थर्ड, दिस इज फोर्थ सेंटेंस। और किया है ना हमने?
ये सेकंड था. Okay. Now next is कीर्ति या कृति, जो भी है इसका नाम. हाँ, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ. If you work hard, you will succeed in life. If you work hard, you will succeed in life. क्या मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का? यदि तुम ज्यादा मेहनत करोगी तो तुम अपनी लाइफ में सक्सेस होगी. सक्सीड करोगे. सक्सीड का मीन क्या होता है? सफल, सफलता, सफल हो, सफल होना. ठीक है. पर इसमें तो एक मुश्किल हो गई मेरे. हमने इफ तो यूज किया मगर बीच में नहीं किया. बाकी सेंटेंसेस में हमने क्या किया था? बीच में सारे कंजंक्शन यूज हुए थे. सारे देखो, डॉग इज अ फेथफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल. आई वांट टू go to play but I am sick. Is it Thursday or Friday today? Annie gets up early because she goes to bed early. अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, इनको 2 सेंटेंसेस में डिवाइड करो. You work hard. Okay. You will succeed in life. Okay, चलो ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ. You work hard. और दूसरा, you will succeed in life. और यहाँ पे हम कौन सा कंजंक्शन यूज कर रहे हैं? If. Yes ma'am. यदि, यदि, है ना? Yes ma'am. अब अगर हमने ये इसको हम ऐसे ही लिखें जैसे हमने ऊपर के सेंटेंसेस लिखे हैं, वैसे भी हम लिख सकते हैं ये सेंटेंस. जरा देखो, बीच में इफ लगा के कैसे बनेगा? बताओ, इफ लगा के ये सेंटेंस कैसे बनेगा? बीच में अगर इफ लगाएंगे. देखती हूँ कौन सा बच्चा बता सकता है. शाबाश, सब बच्चे सोचो. हाँ, बताओ कौन बता रहा है? Succeed in life if you work hard. ओके, लेट मी सी. कीर्ति क्या कह रही है? कीर्ति आप बोलो. You work hard if you will succeed in life. अच्छा, देखते हैं रागिनी क्या बोलती है. बोलो. अच्छा, आशुतोष आप बोलो कैसे बनेगा अगर हमने इफ को सेंटर में यूज करना. क्या बोल रही है रागिनी? अपने मुंह में ही बोल रही है कुछ. मेरे को बुद्धू मत बनाओ. हाँ हाँ बोलो. You will succeed in life if you work hard. वेरी गुड. तो आशुतोष और शिवम ने बिल्कुल सही बोला. क्यों? अगर हमने इफ को बीच में लगाना है तो हमें पहले बी वाला सेंटेंस लिखना पड़ेगा. तो हम पहले लिखेंगे, तुम्हें सफलता मिलेगी. कब मिलेगी? यदि तुम मेहनत करोगे. इफ यू. मैम, वो जो फर्स्ट में इफ लगा देते वो भी सही था. हाँ, बिल्कुल सही था. अभी बताती हूँ. अगर हम पहले इफ लगाएंगे तो हम वो भी कर सकते हैं. उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे इफ यू विल सक्सीड इन लाइफ. नहीं, अगर तुम हम ये नहीं बोल सकते कि इफ यू विल सक्सीड इन लाइफ यू वर्क हार्ड. ऐसा गलत है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए, टू बिकम
सक्सेसफुल इन लाइफ हमें कुछ करना पड़ेगा, वो क्या है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इफ, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। तो ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, मगर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सेंटेंस पहले लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग की कंजंक्शन जो है या पहले आएगा या सेंटर में आएगा। ओके, सेंटेंस को समझना है। कीर्ति, आपने बोल दिया था यू विल सक्सीड इन लाइफ इफ यू वर्क हार्ड, आपने ये नहीं बोला था, आपने कहा था यू वर्क हार्ड इफ यू विल सक्सीड इन लाइफ। नहीं, क्योंकि सक्सेस जो है हमारी मेहनत पे डिपेंडेंट है, तो इफ जो है वो वर्किंग हार्ड पे ही के साथ ही लगेगा। अंडरस्टूड? समझ आ गया? रागिनी, आपको समझ आया? रागिनी, अनम्यूट करके बताओ क्या समझ आया, क्या समझ आया, बताओ जल्दी से। जोर से बोलो, मुंह में मत बोलो, जोर से बोलो। वो रागिनी को लगता है ये मैम को चीट कर सकती है, आप चीट नहीं कर सकते मेरे को। फोन के पास जाओ और जोर से बोलो। हाँ, क्या समझ आया? हमने इफ को वर्क हार्ड के साथ ही क्यों लगाया? हमने यू विल सक्सीड इन लाइफ के साथ इफ क्यों नहीं लगाया? बताओ बताओ, समझ आया रागिनी की नहीं आया? अच्छा कीर्ति, आपको समझ आया तो आप समझाओ। के सामने इस लगाया है क्योंकि हम उसमें कोई चीज में सफलता प्राप्त करते हैं तो उसमें हम हार्ड वर्क तभी प्राप्त करते हैं जब हम मेहनत करें। तो मेहनत करना एक कंडीशन है, इसलिए इफ लगाया। ओके, ये इफ भी जो है वो भी एक कंजंक्शन है। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट, whose turn is it now? मैम मेरा। नो मैम, रागिनी। Ragini's turn. Ragini, read this next sentence. The words and, but, or, because, and if are conjunctions or connecting words. पढ़ो इसको रागिनी। The word and, but, or, because, and if are conjunctions मैम or conjunctions or connecting। पढ़ो, इसको हम ज्वाइनिंग भी बोल सकते हैं। पढ़ो बेटे रागिनी। हाँ बताओ। मैम यहाँ पे और कंजक्शन। हाँ मैम यहाँ पे कंजक्शन एक बार इस्तेमाल, मैम यहाँ पे भी कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है। एब्सोल्युटली राइट। और कहाँ कहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है वो बताओ। मैम कंजक्शन और कनेक्टिंग के बीच में जो और है मैम वो भी कंजक्शन है। हाँ, और मैम बिकॉज एंड इफ के एंड भी कंजक्शन है। हाँ, बिकॉज और इफ के बीच में भी जो है वो एंड भी कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। कंजंक्शंस और कनेक्टिंग वर्ड्स के बीच में और जो है वो भी एज कंजंक्शन यूज हुआ है। एब्सोल्युटली राइट, गुड ऑब्जर्वेशन। ये समझ आया रागिनी? रागिनी समझ आया कि नहीं आया? क्या समझ आया बताओ, बोलो।
शिवम अपना माइक ऑफ करो तो बताओ रागिनी क्या समझ आया? रागिनी कुछ बोलती नहीं है। कीर्ति आप आगे आओ, कीर्ति सामने आओ। कीर्ति कहाँ चली गई? हाँ, पीछे होके कहाँ बैठ जाती हो? बताओ क्या समझ आया? बोलो। मैम मेरे को बोल रही है रागिनी को? कीर्ति को बोल रही हूँ। यस मैम। हाँ बताओ क्या समझ आया? कंजंक्शन और कनेक्टिंग के बीच में और लगा है और इसके बीच में एंड लगा है, तो इनमें इस सेंटेंस में कंजंक्शन के साथ में कंजंक्शन भी लगे हैं उनके बारे में। हाँ, यूज किए हमने कंजंक्शन। समझ आया रागिनी? पता नहीं चलता मुझे आपको क्या समझ आया, क्योंकि आप कुछ बताती तो हो नहीं। चलो नेक्स्ट, शिवम आपकी टर्न। यस। A conjunction connects words or groups of words or short sentences. मैम यहाँ We use or to show a choice हाँ बेटे। between. मैम वो जो दूसरा वाला था मैम वो वापस दिखाना। ओके, मैम इसके पहले वाला। ये वाला। यस मैम। मैम इसमें भी 2 बार कंजंक्शन का इस्तेमाल करा है। हाँ, मैम अ कंजंक्शन जैसे? कनेक्ट वर्ड और ग्रुप के बीच में जो और लगा है मैम वो भी कंजंक्शन है। मैम ग्रुप ऑफ वर्ड हाँ। और सपोर्ट सेंटेंस के वर्ड और सपोर्ट के बीच में जो और है मैम वो भी कंजंक्शन है। हाँ, तो अब ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मैम अ कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड अ सपोर्ट सेंटेंस। मैम सब शॉर्ट सेंटेंस। मैम जो कंजंक्शन है मैम वो वर्ड को जोड़कर एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनाता है जो सेंटेंस को शॉर्ट करता है। नहीं इसका मतलब ये है कि कंजंक्शन जो, जैसे हम बोलेंगे कीर्ति एंड रागिनी आर सिस्टर्स, ठीक है? अगर हमने ये बोला तो यहाँ पे एंड ने 2 वर्ड्स को ज्वाइन किया है, कीर्ति और रागिनी को, तो कनेक्ट्स वर्ड्स, तो वर्ड्स को कनेक्ट कर लिया। या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे हम बोल सकते हैं मैम मुझे द गर्ल्स are playing badminton and the boys are playing football. अब एक्चुअली तो यहाँ पे मैंने ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं विच मेक सेंस, तो ये सेंटेंस भी बन गया, गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो कंजंक्शंस जो है शॉर्ट सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। और हाँ, यस टेल मी आशुतोष। मुझे पता चल गया। वेरी गुड, बताओ आप। मैम अ कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब है कि कंजंक्शन वर्ड को कनेक्ट कर, या तो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, या फिर छोटे सेंटेंसेस, या फिर शॉर्ट सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। एब्सोल्युटली राइट। ये समझ आया सबको?
यस तो मैम। ये कंजंक्शन डेफिनेशन है। हम कनेक्ट्स की जगह जॉइंस भी बोल सकते हैं। मैं जॉइनिंग वर्ड्स बोलती हूँ कंजंक्शन। मैम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह हम सेंटेंस भी लगा सकते हैं। हाँ एब्सोल्युटली, ग्रुप, क्योंकि सेंटेंस भी क्या होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट उसका फुल सेंस बनता है। अगर हम बोले एक ग्रुप ऑफ वर्ड हमने बोला रेनी सीजन एंड समर सीजन, तो अगर हम सिर्फ इन दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लें, रेनी सीजन ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ये एक से ज्यादा वर्ड है। समर सीजन एक से ज्यादा ग्रुप वर्ड है, मगर ये कंप्लीट शॉर्ट सेंटेंस नहीं है। अब मैं इसके आगे लगाऊं, आई लाइक रेनी सीजन एंड समर सीजन, तो मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। अगर मैंने ये अलग से लिखे होते सेंटेंस, आई लाइक रेनी सीजन, आई लाइक समर सीजन, तो शॉर्ट सेंटेंसेस को भी एंड से ही कनेक्ट करते, कंजंक्शन से। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। तो रेनी सीजन सिर्फ और समर सीजन तो फुल सेंटेंस नहीं है, इसलिए पर उनको कनेक्ट किया। ओके, और जैसे अभी हमने एक सेंटेंस किया था, इसमें दिखाती हूँ आपको, जैसे हमने ये किया था, ये देखो, एनी गेट्स अप अर्ली, एनी गोज टू बेड अर्ली, एनी गेट्स अप अर्ली बिकॉज शी गोज टू बेड अर्ली, राइट? तो हमने दो सेंटेंसेस को यहाँ पे ज्वाइन किया, एनी गेट्स अप अर्ली, शी गोज टू बेड अर्ली, तो दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन से ज्वाइन किया। और अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस देखें तो हमने द डॉग इज अ फेथफुल एंड इंटेलिजेंट, तो हमने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया, राइट? तो दो वर्ड्स भी ज्वाइन होते हैं, दो सेंटेंसेस भी ज्वाइन होते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला समर सीजन और विंटर सीजन का। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छे से समझ आ गया ना ये? चलो आगे जल्दी से पढ़ते हैं, नहीं तो हम तो इसी में अटके रह जाएंगे। अगली बार हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, तैयार रहना। हाँ बोलो। सेंटेंस का द डॉग इज फेथफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल होगा ना? हाँ एब्सोल्युटली। तो पर हमने कनेक्ट किसको किया? फेथफुल एंड इंटेलिजेंट, दो वर्ड्स को कनेक्ट। फेथफुल का मतलब क्या होता है? फेथफुल मीन्स समबडी हु इज वेरी लॉयल, जो बहुत हमारा वफादार हो रहा है, वो होता है फेथफुल, लॉयल पर्सन। ओके, राइट इट डाउन, फेथफुल। हाँ और पेनफुल मैम वो है मैम, क्या मैम होम्स मैम, ऐसे ही कुछ एक था। इसमें क्या वर्ड बोल रहे हो शिवम? मैम पेनफुल और पेनफुल मैम होमिंग वर्ड है या कुछ था, मैं अभी देख के नहीं, देखो मत, सुनो मेरी बात, मैं बताती हूँ। पेनफुल पेनफुल होता है जिसमें दर्द होता है, पेनफुल। मैम मैं बोलना आप चाहती होमोफोन, आप होमोफोन की बात करना। हाँ, तो कौन सा? फेथफुल अलग है, फेथफुल, और पेनफुल अलग है। पेनफुल होता है अगर बहुत दर्द हो रही हो, दिस इज वेरी पेनफुल। फेथफुल होता है जो वफादार होता है। तो डॉग जो है वो वफादार होता है, वेरी लॉयल एंड इंटेलिजेंट, और बहुत दिमाग भी उसका तेज होता है। ओके ओके मैम। ये होमोफोन नहीं है। ओके मैम कंजंक्शन के बाद आप होमोफोन्स करवाएगा। क्या कराऊं? मैम कंजंक्शन के बाद होमोफोन्स कराएगा। अच्छा ठीक है, पहले कंजंक्शंस कर लें फिर होमोफोन्स कराऊंगी। बहुत इजी है होमोफोन्स। Short sentences.
We use or to show a अब choice ये between एक्सप्लेन two. कर रहे हैं, और या टू शो ऑप्शंस, चॉइस बताने के लिए. रीड इट आशुतोष. We use or to show a choice between two or more options. हाँ, जैसे अभी हमने सेंटेंसेस में देखा थर्सडे और फ्राइडे, या अभी हमने देखा टू और मोर ऑप्शंस. कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस. तो एक से ज्यादा ऑप्शन थी, तो और चॉइसेस दिखाने के लिए और यूज करते हैं. ओके, or more options. अब ये एक्सप्लेन For कर रहे हैं सबका, example, जो हम ऑलरेडी कर What चुके हैं. would you prefer? An ice cream or a रीड इट. कीर्ति, रीड इट. मैम आशुतोष की टर्न है. आशुतोष ने तो पिछला पढ़ा था. कीर्ति, रीड इट. What would you prefer, ice cream or a chocolate? हाँ, व्हाट वुड यू. अब पहले ये सेंटेंसेस भी लिख लें हम, वर्ड्स मीनिंग्स भी लिख लें थोड़े से. मेरे को लगता है लिखे नहीं हमने अभी, है ना. तो हम वर्ड मीनिंग्स भी लिख लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम. तो न्यू वर्ड्स, एक तो हम बोल रहे हैं, फर्स्ट वर्ड था फेथफुल. फेथफुल, PH, फेथफुल. फेथफुल होता है लॉयल या वफादार. हिंदी में अगर बोले वफादार. दूसरा क्या? मैम आप ये चैप्टर खत्म करने के बाद टेस्ट ले लेना. बिल्कुल लूंगी जी. दूसरा है प्रेफर. प्रेफर का क्या मतलब होता है? व्हाट वुड यू प्रेफर मीन्स व्हाट इज योर चॉइस. आपकी क्या चॉइस है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप क्या चाहते हो, वो होता है प्रेफर करना. ओके, पढ़ो ये वाला सेंटेंस कीर्ति फिर से. What would you prefer, an ice cream or a chocolate? अब मेरे को बताओ इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज किया है? और किया है. और एक वर्ड के लिए किया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए किया है, या सेंटेंसेस के लिए किया? क्या ज्वाइन कर रहा है? व्हाट इज इट कनेक्टिंग? ये an ice cream, group of word. a chocolate, group of word. आपस में इनका कोई अलग से सेंटेंस नहीं बन रहा है. an ice cream, so it is being used to join a group of words. Okay? Yes, ma'am. कीर्ति, आपको भी समझ आया? मैंने न्यू वर्ड में लिखवाया था. मैंने ये प्रेफर लिखवाया था न्यू वर्ड्स में. लिख लिए? 2 ही वर्ड्स हैं. और कोई वर्ड आपको अगर नहीं समझ आया है तो बताओ. और कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ आया? नो मैम. ओके, गुड. फेथफुल. तो अभी आज के लिए इतना ही काम है. जो भी किया है आज क्लास में वो सब बच्चे मेरे को व्हाट्सएप करेंगे. व्हाट्सएप नहीं, गूगल क्लासरूम में देंगे. मैं अभी असाइनमेंट नंबर भेजती हूँ. ओके, और मैं रिकॉर्डिंग को बंद करती हूँ.